रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम स्टूडेंट। मैं आपकी अपनी कमलेश आंटी पॉलिटिकल साइंस HR जीके बाय जीके में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, जो आज का पॉलिटिकल साइंस में हमारा टॉपिक है वो है बीरूबारी यूनियन केस 1966। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि हमने पॉलिटिकल साइंस में इतनी जल्दी जो है बीरूबारी यूनियन केस को क्यों लेकर आए। क्योंकि स्टूडेंट, हम पॉलिटिकल का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, पॉलिटिकल में संविधान सभा का टॉपिक कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आएगा वो होगा प्रस्तावना। और प्रस्तावना टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारे सामने 2 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट है वो कौन सा केस था जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मानने से मना किया। और दूसरा पॉइंट है वो कौन सा केस था जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को प्रस्तावना का हिस्सा मान लिया। इसलिए जो पहला पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के कारण प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना, वो केस था बीरूबारी यूनियन केस। स्टूडेंट, आपने इंदिरा गांधी बनाम केस सुना, केशवानंद भारती केस सुना, गोलकनाथ केस सुना, लेकिन बीरूबारी यूनियन केस 1960, बीरूबारी यूनियन, ये यूनियन क्या है? यूनियन क्यों जुड़ा इसमें? यूनियन का अर्थ है संघ। क्योंकि स्टूडेंट, ये केस 2 देशों के बीच का केस था जो इस पर हम चर्चा करते हैं। जो बीरूबारी है वो बांग्लादेश के जलपाईगुड़ी जिले में एक छोटा सा थाना था, यानी एक जगह का नाम था। बीरूबारी बांग्लादेश के जलपाईगुड़ी जिले में एक छोटी सी जगह का नाम था जिसमें एक थाना था। तो ठीक है स्टूडेंट, हम बात करते हैं 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और जो आज़ादी के बाद डिवीज़न का कार्य था वो मिला था माउंटबेटन को। लेकिन माउंटबेटन को जो है इतनी फिजिकली नॉलेज नहीं थी, उसने डिवीज़न का जो कार्य दिया वो रेडक्लिफ साहब को दिया। और रेडक्लिफ जो थे वो थे ब्रिटेन में एक वकील। रेडक्लिफ को जो है ब्रिटेन से बुलाया। और आप जानते हो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा कौन सी है? रेडक्लिफ। और रेडक्लिफ ने किस तरह से डिवीज़न किया, आइए हम जानते हैं। रेडक्लिफ ने डिवीज़न किया थाने, यानी चौकी थाने जो उस टाइम पर थे उनके हिसाब से। यानी एक जो थाना यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। उसने कहा भाई ये हम इंडिया को देते हैं, ये पाकिस्तान को देते हैं, और ये फिर इंडिया को देते हैं, ये पाकिस्तान को देते हैं, और इनके बीच जो ये रेखा बना दी, ये बना दी उसने रेडक्लिफ। इस रेखा को रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो डिवीज़न करती है। वर्तमान में बांग्लादेश और भारत के बीच में जो रेखा वो भी रेडक्लिफ के नाम से जानी जाती है। उस समय जो बांग्लादेश था वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता था, और जो जलपाईगुड़ी स्थान है वो जो है बांग्लादेश में था, और जिस कारण से पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जो बांग्लादेश जाना जाता था। और जो पाकिस्तान था, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, वो चाहता था कि जलपाईगुड़ी जो पूर्वी पाकिस्तान में है वो हमें मिले। जलपाईगुड़ी कौन सा जिला था? जलपाईगुड़ी जिला। और जो ये जलपाईगुड़ी जिला था ये था मुस्लिम बहुलक। इस जलपाईगुड़ी में अधिकतर से अधिकतर जो जनसंख्या थी वो थी मुस्लिमों की, इसलिए पाकिस्तान चाहता था कि जलपाईगुड़ी हमें मिले। लेकिन जो बांग्लादेश में जलपाईगुड़ी के लोग थे वो चाहते थे कि हम हिंदुस्तान में शामिल हों। लेकिन फिरोज खान उस समय जो है पाकिस्तान के PM थे, और वो पूर्वी पाकिस्तान के भी जो है PM माने जाते थे, बांग्लादेश के भी यानी PM माने जाते थे। फिरोज खान और भारत के PM पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो कह दिया था कि भाई ठीक है, आप जलपाईगुड़ी को पाकिस्तान में लेना चाहते हो ना तो रख लो, लेकिन हमारे संविधान में तो नहीं लिखा था कि हम इस तरह किसी अपने देश के हिस्से को किसी अन्य देश से दे दें। इस तरह से स्टूडेंट, ये विवाद इतना बढ़ गया कि नेताओं से लेकर जनता तक
में आक्रोश था। नेता वैसे परेशान थे और जनता वैसे आक्रोश में थी कि हमें पता नहीं कौन से देश से दिया जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने तो बोल दिया था कि हम पाकिस्तान से दे देंगे, लेकिन जो जलपाईगुड़ी के लोग थे वो चाहते थे हम हिंदुस्तान में शामिल हो। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि हमने इतनी इच्छा से, इतने दिल से आपको अपने देश का पीएम बनाया और आप हमें ही अपने देश से अलग कर रहे हो। तो उन दो लोगों के बीच आक्रोश आ गया। उन्होंने मना कर दिया, बोले हम तो पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे। तो फिर मैं जैसे ही विवाद बढ़ता गया, विवाद के कारण राष्ट्रपति भी जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उस समय राष्ट्रपति थे, वो भी बहुत परेशान हो गए। राष्ट्रपति ने दिमाग लगाया। राष्ट्रपति ने उस समय संविधान के 143 अनुच्छेद जो कहता है कि समय आने पर या किसी भी टॉपिक पर या किसी विवाद पर हमारे देश का राष्ट्रपति सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143। इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सीजीआई उस समय जो होते थे वो थे सुनील खन्ना, उनके पास गई और कहा कि आपके पास क्या इस विवाद का कोई सॉल्यूशन है हमारे संविधान में। सुनील जो खन्ना सीजीआई थे उन्होंने कहा सर इस टॉपिक का एक सॉल्यूशन है, हम 368 जो अनुच्छेद है उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति थे उसने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था उसने किया था कि क्या हम किसी तरह से जो ये जलपाईगुड़ी स्थान है क्या इसको हम उससे बांग्लादेश में दे सकते हैं, यानी पाकिस्तान से दे सकते हैं। लेकिन जो संजीव खन्ना से सीजीआई उसने कहा नहीं सर, हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में लिखा है भारत किसी दूसरे देश के हिस्से को अपने देश में शामिल कर सकता है, लेकिन अपने देश के हिस्से को किसी दूसरे देश से नहीं दे सकता। हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा कि हम अपने भारत देश के हिस्से को किसी अन्य देश से दें। तो फिर राष्ट्रपति ने पूछा तो ठीक है, तो इसका कोई सॉल्यूशन। राष्ट्रपति जो सीजीआई थे चीफ जज से, उन्होंने राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनसे कहा कि सर अनुच्छेद 368 में हम संशोधन कर सकते हैं और इस संशोधन से एक नया कानून ला सकते हैं और हमको जो है आपको अधिकार मिल जाएगा कि आप इसका जो है कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हो जलपाईगुड़ी मुद्दे यानी बिरूबारी केस का। तो राष्ट्रपति ने क्या बोले सर इसमें संशोधन करो और एक ऐसा कानून हम ला सकते हैं जिस कारण से जलपाईगुड़ी को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। बीचों बीच आधा हिस्सा हम हिंदुस्तान में दे देंगे और जो आधा हिस्सा है वो पाकिस्तान में दे देंगे। तो स्टूडेंट अनुच्छेद 368 के अनुसार 9वां संविधान संशोधन हुआ 1966 में। 9वां संविधान संशोधन हुआ 9वां संविधान संशोधन हुआ 1966 में और इसमें ये कानून आया कि भाई जो जलपाईगुड़ी है, ये जो जलपाईगुड़ी है इसको हम जो है आधा हिस्सा भारत को दे देंगे, आधा जो है पाकिस्तान को दे देंगे। तो इसको बीचों बीच बांट दिया, लो भाई हम इसको बीचों बीच बांट देते हैं। लेकिन इस डिवीजन के बाद भी जो जलपाईगुड़ी की जनता थी वो बड़े आक्रोश में आ गई, बड़े गुस्से में आ गई। क्यों आई गुस्से में? क्योंकि स्टूडेंट किसी का घर यहाँ था तो खेत यहाँ था, किसी का यदि घर बड़ा है तो आधा घर भारत में आ गया, आधा जो है बांग्लादेश में यानी पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। किसी का खेत यहाँ है तो घर यहाँ है और कोई इस तरफ चला गया तो कोई इस तरफ चला गया। यदि माँ यहाँ है तो बेटा यहाँ है, बेटा यहाँ तो माँ यहाँ है। माँ उस देश में चली गई, बेटा इस देश में आ गया। खेत उस तरफ चले गए, घर इस तरफ आ गया। किसी के पशु उस तरफ हैं तो आदमी इस तरफ है। इस कारण जनता में बहुत आक्रोश आया, क्योंकि एक तो शामिल होने के कारण बहुत कन्फ्यूज कर रखे थे कि किस देश में शामिल होंगे। दूसरा, यदि डिवाइड किया तो इस तरह किया कि आधा इस तरफ दे दिया और आधा इस तरफ। किसी का घर इस तरफ गया तो खेत इस तरफ आ गए। हमें बांटा भी तो अच्छी तरह से नहीं बांटा। इस कारण वहाँ की जनता ने बहुत जो हंगामा मचाया, आक्रोश किया, लेकिन उनकी सरकार ने नहीं सुनी। उस आक्रोश को दबाया गया क्योंकि इस सॉल्यूशन के सिवा कोई और सॉल्यूशन नहीं था। जलपाईगुड़ी को सिर्फ इसी तरह से जो है बांटा जा सकता था और कोई सॉल्यूशन था भी नहीं।
राष्ट्रपति ने कहा कि भाई कोई नहीं, हंगामा कर रहे हैं, करने दो, आक्रोश कर रहे हैं, करने दो, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतना विवाद मचा रखा है, इसके सिवा हमारे पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो मेन क्वेश्चन आता वो आता है, जो बीरूबारी स्थान था वो किसके पास गया? ये पाकिस्तान के पास गया या भारत के पास? जो बीरूबारी स्थान था वो आया हमारे भारत के पास, क्योंकि जो हमारे भारत का मैप है वो कुछ इस तरह है, और जो बीरूबारी स्थान था वो था यहाँ, और ये पूरा था जलपाईगुड़ी, इसलिए इस तरह से बीचों बीच जो है डिवीजन कर दिया। ये बीरूबारी हमारे पास आ गया, और बाकी का जो है और भी बहुत सारे स्थान थे जो हमारे पास आए गए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता वो ये है, क्या बीरूबारी भारत के पास आया है पाकिस्तान के यानी बांग्लादेश के? जो बीरूबारी है वो आ गया भारत के पास। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये जो हमारे बीरूबारी केस में क्वेश्चन बनते हैं, वो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति है जो है वो CGI से सलाह ले सकता है? अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सलाह ले सकता है CGI से सलाह ले सकता है। और जो अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है वो है, अनुच्छेद 361 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था 1966 में बीरूबारी केस के कारण? वो संविधान संशोधन था 9वां संविधान संशोधन। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है, 1966 में बीरूबारी केस के समय भारत के जो CGI थे, चीफ जज थे सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन थे? वो थे संजीव। 1966 में भारत के CGI वो थे संजीव खन्ना। अब जो और क्वेश्चन निकल कर आता है, एक और क्वेश्चन वो है, बीरूबारी केस में कितने जज की बेंच बैठी? 8 जज की। कितने? 8 जज की जो है बेंच बैठी। बेंच बैठी 8 जज की जो है बेंच बैठी। अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आता है, वो ये है, हमने अनुच्छेद 143 को पढ़ा, अनुच्छेद 361 को भी पढ़ लिया, 366 में कौन CGI थे ये भी पढ़ लिया। और क्वेश्चन आता है, बीरूबारी केस के समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? बीरूबारी केस के समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे स्टूडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय हमारे देश के प्रेसिडेंट थे। तो ठीक है स्टूडेंट, हमने बीरूबारी केस को पढ़ लिया। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो निकल कर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मानने से क्यों मना किया? इस केस का कारण, क्योंकि स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज भी, राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी इस विवाद के कारण इतने परेशान हो चुके थे कि वो कोई ऐसा कानून नहीं चाहते थे कि हमारे सामने कोई ऐसा कानून आए कि जो हमें संविधान में संशोधन करने से रोके। लेकिन हमारी प्रस्तावना कहती है कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, और प्रस्तावना तो हमारे संविधान के मूल ढांचे को भी जो है मजबूत बनाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहा, हम मानते हैं कि संविधान निर्माताओं ने कहा प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, लेकिन प्रस्तावना को हम संविधान का हिस्सा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये संविधान संशोधन करने से मना करती है। यही रीजन था स्टूडेंट कि चीफ जज ने जो है संविधान संशोधन के न होने के कारण से प्रस्तावना को जो है बीरूबारी केस के कारण शामिल करने से संविधान में मना कर दिया। हमने बीरूबारी केस पर बात की। अगला जो हमारा केस होगा वो होगा केशवानंद भारती केस, और केशवानंद भारती केस के बाद हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे प्रस्तावना के, और प्रस्तावना के बाद हम नागरिकता को पढ़ेंगे। अब दोस्त स्टूडेंट
हमने जो है बीरूबारी यूनियन केस को आपसे समझाया, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने आपको समझाया। अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।